हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रैखिक प्रोग्रामिंग और उसके 7 नंबर तक सवाल हम लोगों ने लगा लिए थे एक्सरसाइज 12.1 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 लगाना है और इस टाइप का क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत क्वेश्चन लिखा है, इसमें न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण और 3 अवरोध दे रखे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 लग चुका है। ठीक, सबसे पहले इस इक्वेशन को देख के आप स्वतः ही पहचान लीजिए कि ये जो इक्वेशन है ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है, क्योंकि ये y बराबर mx के फॉर्म में होती है, जो कि क्वेश्चन नंबर हम 7 में बता चुके हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अवरोध दिए होते हैं उनके अंतर्गत हम लोग समीकरण निकालते हैं और समीकरण से बिंदु निकाल कर हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले इसे डाल देंगे 1, इसे 2 और इसे 3। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, तो x + 2y = 100 लेते हैं, पता ही है। तो x जब हम 0 रखेंगे तो y 50 मिलेगा, और अगर हम y 0 रखेंगे तो ये x 100 मिलेगा। क्लियर। अब फ्रॉम 2x - y = 0, अभी इस पर बात करेंगे। पहले फ्रॉम 3 देख लें। फ्रॉम 3 2x + y = 200। अगर x 0 रख रहे हैं तो y 200 मिल रहा है, और अगर y 0 रख रहे हैं तो x 100 मिल रहा है। अब यहाँ पर एक तो पॉइंट इसके हो जाएंगे, अगर x 0 रखेंगे तो y 0। दूसरे पॉइंट के लिए अगर यहाँ पर आप देखें तो वैल्यू तो हम x y की कोई भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 50 और 200 ये तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो x और y की 1 और 2 रखने से तो फिर कोई बात बनेगी नहीं। तो x और y की भी बड़ी वैल्यू आप यहाँ पर स्वतः मान सकते हैं। तो पहले x 0 था तो y 0, क्योंकि ये मूल बिंदु से जाने वाली है। अब एक बिंदु और चाहिए जहाँ से निकले, हालांकि आप 1 2 3 4 5 6 कोई भी मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें, जो चाहे मानो। लेकिन थोड़ी ज़्यादा बड़ी आप ले लेंगे तो उसे ग्राफ पर प्लॉट करने में आसानी रहती है। ठीक, वरना ये तो ये क्लियर है कि ये मूल बिंदु से अगर देखा जाए तो ये मूल बिंदु से फिलहाल जाएगी ही जाएगी। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम y को कितना ले लें, y को अगर हम यहाँ पर 40 ले लें तो x BC तो मिलेगा। समझ रहे नहीं, y 40 लेने का मतलब y की जगह 40 रखो, तो 2x = 40, यानी x = कितना 20। जो चाहें लो, जो भी चाहें, ये हम पहले बोल चुके हैं, जो चाहें लो, कोई 40 और 20 जरूरी नहीं, 1 2 आप ले सकते हैं। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिए गए अवरोधों के द्वारा प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। करने पर या करेंगे कुछ भी लिख दें। अब यहाँ पर देखें, ये भाषा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ये y, अब सबसे पहले यहाँ पर इस समीकरण को दर्शाएंगे। और 50 और 100 है, इधर 200 है, तो अंतर ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। ठीक, तो अंतर 20-20 का ले लें। ठीक है, 20-20 का लेने पर 200, 20 40 60 100 200 अंदाजन मान लेंगे। चलो 20-20 का ले लें, तो 20 40 सबसे बड़ी वैल्यू 200 ही है ना, 60 80 100 और यहाँ पर लिख दो 200। ऐसे इधर 20 40 60 80 100, x पे अधिकतम नहीं, y पे 200 है, 100 120 40 60 80 200। ठीक, x पे अधिकतम 100 ही है। चलो ठीक, तो सबसे पहले x y पर 0 50 20
40, 60, 80 और ये 200। 0, 50 का मतलब दैट यहाँ पे A.0, 50। आप 10-10 का भी अंतर ले सकते हैं, ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं। 10-10 का भी अंतर ले रहे हैं तो एग्जैक्ट 50 मिल जाएगा। और ये 100, 0, इसे B मान लो, 100, 0। तो ये रेखा मिली हमें। कौन सी रेखा मिली? ये रेखा मिली यहाँ से, ये रेखा, ये रेखा, समझ रहे हैं? ये रेखा, ये हो गई हमारी लाइन 1। इस पर नाम भी लिख सकते हैं, जो कि आपको पहले सब पीछे पता है, अब कोई नई बात बताने की जरूरत नहीं। अब 0, 200, इसे C डाल दीजिए, 0, 200 और D ये हो जाएगा अगेन 100, 0। तो ये तो यहीं पर से जाएगी, ये इस तरीके से, ये क्लियर। अच्छा, B हो गए, D हो गए, एक ही पॉइंट पे हो गए, अब कोई बात नहीं। और ये हो गई है लाइन सेकंड। अब ये तो मूल बिंदु से हो गया, और इधर बिंदु है 20, 40, x पर 20 है और y पर 40, मतलब यहाँ पर। तो इसे आप ऐसे दिखा दें, सॉरी थोड़ा सा तिरछा हो गया, आप लोग सही रखें, मूल बिंदु से ही जानी है, ठीक। ये हो गई हमारी लाइन थर्ड, ये लाइन थर्ड मानी थी, और ये हो गई लाइन सेकंड, ठीक। कोई इससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें, एक ये बिंदु मिला और एक ये बिंदु मिला, ठीक। अब अगर ज़्यादा बिंदु लेंगे तो हो सकता है यहाँ आप काट दे, तो हो सकता है ये बिंदु निकालने पड़ते, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं। तो C, D और E और F। अब हमें रीज़न चाहिए, रीज़न के लिए हमें समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को वही 0, 0 से संतुष्ट कराते हैं। तो संतुष्ट कराने के बाद अगर देखें तो पहली लाइन पर, अब हम डायरेक्ट रखेंगे, अब इस चीज़ को समझना है। तो पहली इक्वेशन में अगर देखो तो 0 + 0 > 100। क्या 0 100 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। जब नहीं बड़ा है तो इसका मतलब जो O मूल बिंदु है वो इस साइड में ना होके लाइन कौन सी फर्स्ट है? लाइन फर्स्ट ही है, यानी ये हिस्सा बाहर की तरफ होगा। क्लियर? ये हिस्सा बाहर की तरफ होगा, ये हिस्सा बाहर तरफ, ठीक। लाइन 1 ये जहाँ चाहो दिखा सकते हो, और चाहे यहाँ से यहाँ तक दिखा, ठीक। अब इस पर बाद में बात करें। 0 + 0 < 200। 0 200 से छोटा, क्या 0 200 छोटा है? बिल्कुल है। जब 0 200 से छोटा है तो ये हिस्सा इधर फंसेगा, ऐसे, ये ठीक। अब यहाँ तक दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती इसकी, तो याद करो पिछले सवाल में हमने कहा था कि अगर कोई लाइन मूल बिंदु से जाती है तो मूल बिंदु तो उस लाइन के इधर या इधर एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट पर उसे संतुष्ट करा दीजिए। अगर वो सही आता है तो ठीक, नहीं आता तो दूसरी साइड में होगी। तो यहाँ पर हम फिर बता दे रहे हैं 2x - y <= 0। तो अगर इस लाइन के इधर देखें कोई भी पॉइंट, ये ले लो 0, 20, चाहे ये ले लो 20, 0, ये ले ले हैं, अगर हम सपोज़ यही मान ले रहे हैं हम, तो इस लाइन के इधर x तो 0 है और y है 20, तो -20, तो -20 छोटा है 0 से। यस, बिल्कुल छोटा है 0 से। इधर ना देखें तो इधर से देख लें, यहाँ पे ले लें अगर, तो 40 - 0 > 0। 40 छोटा है 0 से, गलत, 40 छोटा है ही नहीं 0 से। तो चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कहने का मतलब है पॉइंट्स आप समझें कि जब भी कोई रेखा मूल बिंदु से जाएगी तो उस रेखा के इधर या इधर कोई पॉइंट, जरूरी नहीं ये ले लो 40, 0, ये ले लो 60, 0, ये ले लो 80, 0, ये ले लो 100, 0, जितने चाहो ले लो। ये ले लो 0, 20, ये ले लो 0, 40, ये ले लो 0, 60, ये ले लो 0, 80, जो भी चाहे ले लो, वो क्लियर कर देंगे अपने आप कौन से बिंदु होंगे, किधर होगा, इधर या इधर। तो इसका मतलब
इस बिंदु से हमने संतुष्ट कराया तो माइनस छोटा है, सही है, यानी ये ऊपर तरफ है, और इसमें हुआ ही नहीं, इसमें इधर है नहीं, तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड में होगा, ये सही है, यही तो लाइन थी। अब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 के लिए भी, तो x का मान 0 से बड़ा, ये x इक्वल टू 0, 0 से बड़ा इधर, और y का मान 0 से बड़ा, यानी y मान 0 से बड़ा इधर। तो अगर देखें x और y ग्रेटर देन 0 यानी प्रथम चतुर्थांश में, तो x का मान 0 से बड़ा यानी ऊपर, ऊपर मतलब ये ऐसे, इस तरीके से, और y का मान, अब हम यहाँ देखो दिखा रहे हैं, ऐसे है, और एक रेखा ऐसे आई है, एक रेखा ऐसे आई है, ठीक। x का मान अब 0 से बड़ा का मतलब ये ऊपर ऐसे, अब y का मान 0 से बड़ा मतलब ये ऐसे, और ये लाइन ऊपर की तरफ है और ये लाइन नीचे तरफ, तो देखो तो सभी शर्तों में सिर्फ ये हिस्सा ही निकलना, ये निकलना नहीं, तो इसका मतलब जो कॉमन रीज़न निकलेगा वो कॉमन रीज़न निकलेगा ये, मैं डार्क कर रहा हूँ इसे, ये और ये। कौन सा हुआ कॉमन रीज़न? ए, ई, एफ और सी। अब हमें ई और क्या चाहिए? एफ। ई और क्या चाहिए? एफ। एफ के लिए लाइन 2 और लेंगे लाइन 3 को, बता चुके हैं बार बार। ई के लिए लाइन 2 के साथ लेंगे लाइन किसको? 1 को, जो हमें ई और एफ प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। हालांकि देखो ई और एफ, सॉरी ई हमें यहीं पर प्राप्त है, लेकिन बाई चांस तुमने कोई वैल्यू दूसरी ले ली और वो यहाँ पर नहीं प्राप्त हुआ, तो फिर आप खुद में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर इस तरीके से रख दिया तो ये ऐसे हो गया। अगर हम दूसरी वैल्यू, तो आप जो चाहें वैल्यू लें, लेकिन ई और एफ को निकालने का यही तरीका होगा। हो सकता है वो यहाँ पर आ जाए, बात समझ रहे नहीं? हो सकता है ये बड़े बिंदु लें तो यहाँ पर आ जाए, तो कहोगे फिर ये कैसा है? मान लीजिए कोई बिंदु ऐसा लिया, बाई सपोज करो 200 ले लिया, बाई 200 ले लिया, ठीक। 200 मीन्स बाई यहाँ, तो x 100 यहाँ आएगा, तो बाई 200 यानी ये, और x 100 यानी कि ऐसे, बात समझ रहा? बाई 200 मतलब ये, x 100 मतलब ये। तो देखो लाइन तो यहीं पर से जाएगी, लाइन यहीं पर से जाएगी। अब जब लाइन यहीं पर से जाएगी तो ये इसको 2 जगह काटेगी। अब तुम्हारे पास एक समस्या खड़ी कर देगा ई, फिर तुम कहोगे जे कैसे? तो इससे मतलब नहीं, मतलब ये है ई और एफ। ई काट रहा है 3 और 2 से, और एफ मिल रहा है हमें 1 से और 2 से। तो इसी तरीके से हम वैल्यू निकालें। आप 1 और 2 ले लेंगे तो 1 और 2 बहुत छोटे यहाँ पर हो जाएंगे, लेकिन लाइन तो हम बड़ी दिखाएंगे ना, आगे तक जाएगी, कोई यहीं तक लाइन थोड़ी ना होगी, ऐसे बहुत बिंदु होंगे। तो इसलिए तो ये ज़रूरी नहीं है धोखे से यहाँ पर ये सेट हो गया, मान लो ऐसी वैल्यू कोई भी आप लें, लेकिन कुल मिलाकर तरीका पता हो ई और एफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन रीज़न आया है, कॉमन रीज़न कौन सा है? कॉमन रीज़न यही तो है, ये देखो ये, ठीक। तो क्या लिखेंगे? दिए गए लिखेंगे हम दी गई शर्तों को संतुष्ट करता हुआ उभयनिष्ठ भाग, एक मिनट, उभयनिष्ठ भाग CAEF है, CAEF है, ठीक। इस तरीके से फिजिबल रीज़न जिसे कहते हैं, यही तो है ये। आप इसे इस तरीके से आप इसे दर्शा सकते हैं, ये, ठीक। तो C पता है, A पता है, E और F हमें चाहिए। अब तो बिंदु E और F के लिए, तो सबसे पहले E के लिए हम हल करेंगे, अभी बताया था, E के लिए हम हल करेंगे 1 और 2 को, 1 और 2 से, ठीक। तो 1 और 2 से E के लिए 1 है x + 2y = 100, और ये 2x - y = 0। तो इससे एक ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x - 2y = 0 और x + 2y = 100, तो 5x = 100।
दैट इज़ x इक्वल्स टू 20। यही आया भी था, यही आया भी था। तो वो एक अलग चीज़ हो गई, वो मान लो अंदाजन मान लिया, ठीक, उस समय नहीं सोचा था कि ये ऐसे ही मिल जाएगा एकदम, ई भी यहीं पर, तो वो अंदाजन मान लिया। लेकिन कोई बिंदु आप ले सकते, कोई भी, और ई और एफ ऐसे ही निकलेंगे, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक। अब सॉरी बाई यहीं से निकाल लो, तो बाई हो जाएगा 40, इसी में चाहो पुट कर दो। तो ई के निर्देशांक आ गए हैं भाई 20, 40। अब एफ के लिए हम 2 और 3, तो 2 और 3 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो 4x इक्वल्स टू 200, तो x इक्वल्स टू 50। अब x इक्वल्स टू 50 रखेंगे यहाँ पर, तो बाई की वैल्यू 100, 5 दूनी 10, 100, ठीक। तो f के निर्देशांक हो गए 50, 100, ठीक। थोड़ी कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो तो सही देख लेना है। तो e के निर्देशांक तो पता ही थे भाई 20, 40, f के निर्देशांक आए थे 50, 100। अब वही टेबल बना के हम चेक करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो कॉमन रीज़न तो मिल ही गया है। तो अब टेबल बनाएंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो टेबल, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर z जो कि है x प्लस 2y। कौन कौन से बिंदु मिले हैं भाई फिजिबल रीजन के, C A E F, अपने पास से नहीं लिखना, क्रम कोई भी रहे, C A E F या E F C A या A E F C, जो जहाँ लिखो कोई फ़र्क नहीं है, F C A E, आंसर घूम फिर के एक ही आना, ठीक। तो C के कोऑर्डिनेट थे 0, 200, A के कोऑर्डिनेट थे 0, 50, E के कोऑर्डिनेट थे 20, 40, और F के कोऑर्डिनेट थे 50, 100। अब रखो यहाँ z z z z z 0 और 2 दूनी 400, ठीक। 0 और 5 दूनी 10, ये 20 20 20 20 और 4 दूनी 8, 80 यानी कि 100, और ये 50 और 50 लिख लो, 50 प्लस 200 यानी कि ये 250। अब मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई और मिनिमम वैल्यू ये हो गई। अब याद करो फिर वही बात, एक मिनिमम वैल्यू होती तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यू होगी तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो रेखा मिल रही होगी, और उस रेखा पर सिर्फ उन्हीं 2 बिंदुओं पर नहीं, उस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं पर मिनिमम वैल्यू जो है वो 100 ही मिलेगी। इसलिए जब 2 बिंदु पर, जब एक से ज़्यादा मान पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिले, इस बात को आप ध्यान रखना, तो ये लाइन डालनी आपको ज़रूरी है, ठीक। तो लिखेंगे अतः z का अधिकतम मान बिंदु 0, 200 पर कितना है, 400, ठीक। और फिर z का न्यूनतम मान a जो कि है 0, 50, e जो कि है 20, 40 पर कितना है, 100 है, अर्थात दैट इज, अर्थात ए ई रेखा पर 2 बिंदु मिलेंगे तो एक रेखा ही तो बनेगी, 2 बिंदु मिलेंगे एक रेखा ही तो बनेगी, अर्थात ए ई रेखा पर या रेखा ए ई पर, अर्थात ए ई रेखा के या क्या लिखें, अर्थात ए ई रेखा के सभी बिंदुओं पर न्यूनतम मान 100 होगा। क्लियर बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, और जब भी एक से ज़्यादा बिंदु पर मैक्सिमम या मिनिमम मिले तो फिर वो एक से ज़्यादा नहीं होंगे, फिर वो एक बिंदु नहीं होगा, फिर वो बिंदु मिलके एक रेखा बनाए। यानी अगर इस चीज़ को समझें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कौन सा मिल रहा था, ए और ई, ये ए रहा, देखो ये देखो, ये ए और ये ई,
यानी ए और ई ये बन रही, ये देखो ए और ई यही तो है पूरी रेखा, ये देखो, यानी इस रेखा के हर बिंदु पर जो वैल्यू होगी मिनिमम वो 100 ही होगी। बात समझ रहे इस चीज़ को? नहीं तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना है, और ये दोनों ही सवाल 7 और 8 बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार क्वेश्चन को इसलिए हम लगा रहे हैं जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लें, कि एकदम समझ लें, और अब भी अगर इस स्थिति में भी आप नहीं समझ पाए तो समझो फिर एक तरीके से सीधे सीधे कह दें पढ़ना ही बेकार है। ठीक, तो मेन चीज़ 2 पॉइंट थे, ये तो 3 वाली शर्तें थी, 2 पॉइंट थे जो जिसमें मूल बिंदु से गई थी रेखाएं। और एक चीज़ और समझ लें आप, क्वेश्चन इस टाइप के जाने कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, ज़रूरी नहीं बुक से ही क्वेश्चन हो जाए, अदर बुक से भी या खुद बनाना चाहें क्वेश्चन बन जाएगा, गिनतियाँ इधर की उधर कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मूल बिंदु से जा रही है तो मूल बिंदु से जो रेखा जाएगी उसके पॉइंट के लिए एक तो 0 0 हो जाएंगे, और दूसरे पॉइंट के लिए कोई भी नंबर x या y चुन लें आप, x या y चुन लें और उससे पॉइंट हमें मिल जाएंगे। फिर वो रेखा ग्राफ में रीजन अंदर का लेगी या बाहर का लेगी, मतलब इधर का लेगी या इधर का लेगी, तो उसके लिए ऐसे आप हाथ रखें या पेन रखें और इसके इधर कोई बिंदु चूज़ कर लें या इसके इधर कोई बिंदु चूज़ कर लें, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जैसे ही बिंदु आप चूज़ करेंगे आपको इधर या इधर साइड में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक, और उस वैल्यू उस पॉइंट जो बिंदु प्राप्त होंगे उन पॉइंटों को इस पर संतुष्ट कराएंगे, इस पर। तो अगर संतुष्ट हो गई तब तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हुई, संतुष्ट हो गए मतलब सही है तब तो ठीक, और नहीं संतुष्ट हुई तो क्या होता है, उसके अपोजिट साइड में होता है। तो हमने यहाँ पर जे वैल्यू पर जे पॉइंट लिए थे तो इस पर संतुष्ट हो गए तो इधर हुआ, और ये पॉइंट लेने पर संतुष्ट हुआ ही नहीं था तो इसका मतलब इधर हो गए नहीं, इसके अपोजिट साइड में होगा, तो इसके अपोजिट साइड में इधर। बात समझ रहे हैं? तो एक इस तरीके से अब इसका एक क्वेश्चन बचा है 9 नंबर और 10 नंबर, वो भी हम लगवा देंगे क्योंकि वो भी क्वेश्चन अच्छा है, उससे भी कुछ बात क्लियर होगी। और इसका बार बार कह रहे हैं बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आएगा और आप लोग इसे तैयार जरूर रखें, इसीलिए हम इस चीज़ को अभी पढ़ा रहे हैं। जिस बच्चों की डिमांड भी थी कि लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी हमने विधिवत कोई भी चैप्टर शुरू नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की डिमांड हो रही तो हम पूरी कर दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फिर भेज दें, और ये बात फिर ध्यान रखें अगर मूल बिंदु पर है तो इसको इस तरीके से चेक करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा बिंदुओं पर मिनिमम या मैक्सिमम मिले, ज़रूरी नहीं मिनिमम ही मिले, मैक्सिमम मिले तो फिर वो सिर्फ एक बिंदु नहीं रहता, फिर वो मिलके एक रेखा बन जाते हैं, उसको भी यहाँ पर मेंशन करना, दर्शाना ज़रूरी है कि सभी बिंदुओं पर न्यूनतम मान जो होगा वो कितना होगा 100, या अगर मैक्सिमम होता तो मैक्सिमम मान कितना होगा 100। तो एक से ज़्यादा बिंदुओं को मिलने पर फिर वो एक तरीके से रेखा बन जाती है। बात क्लियर नहीं? तो इसका अधिकतम मान जो है 0,200 पर 400 है और न्यूनतम मान जो है वो कितना है 100 है। ठीक, तो अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को लगाएंगे, और क्वेश्चन बहुत डिटेल से लगा रहे हैं, नोट करके ही नहीं रख रहे हैं, वरना क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, अगर नोट करके ही रख लें पहले से चीज़ें, लेकिन जब चीज़ें आपके सामने लिखेंगे तो फिर ज़्यादा पॉइंट क्लियर होता है, नोट करने में फिर वो बात नहीं रहती है। ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन को नोट करके एक एक क्वेश्चन 20 मिनट का 10 मिनट का हो रहा, उससे बात नहीं है, बात यह है कि आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, चाहे 1 घंटे का एक क्वेश्चन हो लेकिन कॉन्सेप्ट सारे उसमें क्लियर होने चाहिए। 9 नंबर में भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए 9 नंबर लगाएंगे, और फिर 10 नंबर क्वेश्चन आप स्वतः लगा सकते हैं। ठीक है, ये 10 नंबर टाइप के हमने कई क्वेश्चन लगवाए हैं। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमने पहले सिर्फ एक इनइक्वलिटी दी थी तब शर्त निकाली थी, फिर 2 पर और फिर 3 पर, और क्वेश्चन 4 और 6 जो कि मैक्सिमम दोनों कंडीशन थी उसके लिए भी हमने डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।